नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आज एक बेहतरीन सी ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत शानदार ट्रिक है। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस आप निकालते हैं, जिनमें हम एक एक दिन छोड़कर या कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम बहुत शानदार और बहुत छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज मैं उन पर डिस्कस करने वाला हूं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लोगों तक भेजें, और अपने जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या आपके यूट्यूब पर जितने भी फॉलोअर्स हैं, सबको आप सेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि लोग इस वीडियो को देखें और इस ट्रिक को भली भांति समझ सकें। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछली बार एसएससी का अगर आप देखें, सीजीएल, सीपीओ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और रेगुलर आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पहले इसको भली भांति वीडियो को देखना है, कैसे क्वेश्चन किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करके पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों साथ साथ कार्य आरंभ, किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे वैसे आपको समझना है। ए इस कार्य को 10 दिन में करता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में कर रहा है। ए 10 दिन में कर रहा है, तो बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 20। ये अगर 10 दिन में करेगा 20 कार्य, तो एक दिन का काम हो जाएगा इसका 2। ये 20 दिन में करेगा 20 कार्य, तो इसका 20 एक दिन का हो जाएगा 1 कार्य। यानी कि हम इसको डिवाइड, इससे डिवाइड इसमें देंगे तो इसके सामने लिखेंगे, इससे डिवाइड इसमें देंगे तो इसके सामने लिखेंगे। ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, ये इनकी क्षमताएं आ गई कि एक दिन में वो कितना कार्य कर सकते हैं। अब कह रहा है कि दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। भाई दोनों ने कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों ने कार्य शुरू करते करते 5 दिन तक तो काम किया ही किया। 5 दिन बाद ही तो गया ए छोड़कर, तो 5 दिन तक तो ए ने साथ किया बी के काम। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में ये 2 करता है, ये 1 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, लेकिन दोनों ने साथ साथ कितने दिन काम किया? 5 दिन बाद छोड़कर गया है। इसका मतलब 5 दिन तक उन दोनों ने मिलकर काम किया। एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 5 दिन में 5 दिया 15 काम वो कर लेंगे। ये बात समझ में आई? 15 काम दोनों मिलकर कर चुके हैं। अब 15 घटा दीजिए, काम बचा आपका 5 यूनिट। ये 5 यूनिट काम बचा, ए छोड़कर चला गया, यानी कि ए छोड़कर चला गया। अब बचा आपका बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 5 यूनिट काम करने में आप इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दिन काम लगेगा। 5 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 5 दिन का। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल बेटा सही और राइट आंसर होगा। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो अगला क्वेश्चन मैं इसी टाइप का फिर दे रहा हूँ, आप उसमें समझ सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताई है। आप इसको पॉज करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया। प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करते समय क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे है सेम, पिछले जैसा है, लेकिन करेंगे उसी तरीके से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए व बी किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया और 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए का काम लिख लेंगे। ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, बी सेम उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। ये लिख दिया 15 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे भैया। एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम आएगा 30। ये 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 दिया 30, और 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 15 दूनी 30।
यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा तो बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। इतनी बात समझ में आई। अब वो दोनों कार्य शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया। जब ए 2 दिन बाद छोड़ के गया तो 2 दिन तक तो उसने कार्य किया होगा। अब 2 दिन तक कार्य दोनों ने साथ मिलकर किया, दोनों ने साथ मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट कार्य किया। एक दिन में 3 ये करता है 2, तो एक दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे। लेकिन दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया तो 2 दिन का काम निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 10 काम 2 दिन का हो गया, 10 इसमें से घटा दीजिए, बचा आपके पास 20 काम। बचा कितना? 20 काम। अब 20 कौन करेगा काम को? 20 काम को कौन खत्म करेगा? बी करेगा, क्योंकि शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए तो छोड़ के चला गया। बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो 2 के हिसाब से 20 कार्य खत्म करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 2 का दे दीजिए भाग, कितना आ जाएगा? 10 दिन में वो कार्य पूरा खत्म कर देगा शेष कार्य को। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, 10 दिन में वो शेष कार्य को पूरा कर देगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम आपके सामने है। तो साथियों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कठिन है। और कठिन क्या है कि इसमें 3 व्यक्तियों का काम दे रखा है, और तीनों व्यक्तियों का काम थोड़ा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन करेंगे वैसे ही जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए, बी व सी किसी काम को क्रम से 6 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य समाप्त हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए व बी मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लिया हमने, इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी का कार्य देखेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है बेटा? 6 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 15 दिनों में कर रहा है। तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 6, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 60। कितना आ जाएगा? 60। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 10 आ गया, 12 पंजे 60, 5 आ गया, 15 चौका 60, 4 आ गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, वो लिखा हुआ है। बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, वो लिखा हुआ है। सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने तीनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया बेटा 60। ठीक, मैंने इससे डिवाइड दिया 60 को तो 10 आ गया, 12 से डिवाइड दिया 60 को 5 आ गया, और 15 से डिवाइड दिया 60 को 4 आ गया। इनके सामने लिख लिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि तीनों मिलकर कार्य अगर करते हैं तो 1/8 कार्य समाप्त हो जाता है। 1/8। तो कार्य आपके पास कितना बेटा? कार्य है टोटल आपके पास 60। कितना टोटल कार्य है? 60 यूनिट कार्य है। 60 का 1/8, 60 का 1/8 काम पूरा हो गया। ठीक, तो कितना काम पूरा हो गया? 4 दूनी 8, 15 चौका 60, यानी कि 15/2 कार्य खत्म हो गया। तीनों ने मिलकर 15/2 कार्य खत्म कर दिया। सी के छोड़कर जाने से पहले उन्होंने 15/2 कार्य खत्म कर दिया, यानी कि हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं तो 7.5 काम पूरा खत्म कर दिया। ठीक, तो 60 में से 15/2 ये कार्य जो हो गया इसको घटा देंगे तो शेष काम निकल जाएगा। 60 दूनी 120, 120 में से 15 गए, 105/2 ये काम शेष बचा है। इस काम को करने के लिए कौन कौन व्यक्ति आएंगे? तो शेष काम को करने के लिए ए व बी व्यक्ति आएंगे, ए और बी व्यक्ति आएंगे। लेकिन ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और बी दोनों मिलकर, ये ए 10 करता है और बी आपका 5 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 करेंगे। तो 15 से इसमें भाग दे देंगे, 15 से भाग दे देंगे तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 105/2 मल्टीप्लाई 15, 15 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार आ गया, और 7/2 आ गया। 2 ये बच रहा है, 2 का दे देंगे भाग, 2 तिया 6 और बचा 1/2, 3 सही 1/2 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, उसको समझ लीजिए। तो इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है, हम टिपिकल की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए, बी व सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया हमने, और रीड करने के बाद हम इसे लिखेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो सेम बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, वो लिखा हुआ है। फिर सी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। मैंने तीनों का कार्य लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ के बाद क्या करेंगे, तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 60। तो इसको डिवाइड करेंगे, 10 छिक्के 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये बात समझ में आई। कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर गया है। तो तीनों ने 2 दिन तक तो कार्य किया ही किया है भाई। 2 दिन बाद कोई व्यक्ति अगर कार्य छोड़कर जा रहा है और साथ में तीनों ने मिलकर शुरू किया, तो 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर कार्य किया ही। तो एक दिन में यदि ए 6 यूनिट काम करता है, एक दिन में बी 4 यूनिट काम करता है, एक दिन में सी 3 यूनिट काम करता है, तो ये एक दिन में अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 6 4 10 और 3 13, एक दिन में 13 यूनिट काम करेंगे। ये बात समझ में आई। अगर 2 दिन का काम निकालेंगे तो 2 की कर देंगे गुणा, तो इसका आ जाएगा 26 काम वो 2 दिन तक कर चुके। इतना काम हो गया। अब उसके बाद ए काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, ए को हटा दीजिए। 3 दिन बाद यानी कि अगले दिन जो तीसरा दिन है, उस दिन बी और सी दोनों मिलके काम करेंगे। तो बी और सी दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो 7 यूनिट और इन्होंने किया, तो काम खत्म हो गया बेटा 33 यूनिट काम खत्म हो गया। कितना काम खत्म हो गया, 33 यूनिट काम खत्म हो गया। अब 33 यूनिट काम खत्म हो गया, काम हो गया 3 दिन। 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। अब तीसरे दिन बी भी कार्य छोड़कर चला गया लास्ट में। अब बचा आपका शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब शेष कार्य आपका देख लीजिए, 6 और 7 13, 33 काम पूरा हो गया। अब 60 में से आप 33 घटा दीजिए, क्योंकि टोटल काम आपके पास 60 है। ठीक, 33 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 27 काम बचेगा। अब 27 काम कौन करेगा, सी अकेला करेगा। तो सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। एक दिन में सी 3 यूनिट काम करता है, तो 27 काम को ख़त्म करने के लिए उसे इसे काट दीजिए, 9 दिन लगेंगे। 3 के हिसाब से 27 कार्य ख़त्म करने में सी 9 दिन लेगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, 9 दिन। बात समझ में आई। तो ये था बेटा, बहुत टिपिकल से क्वेश्चन थे जिनको हमने छोटी सी और बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, समझाया है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियो और टिप्स मैं आगे फिर लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।